नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आज आपको जानकारी होगी कि भाकपा माले सीवान का आज 12वां जिला महासम्मेलन चल रहा है और इसमें हमारे साथ जीरादेई के माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हमारे साथ हैं बिहार कथा टीम में। सर, आपका स्वागत है। सर, कार्यक्रम के बारे में कुछ हमको बताएं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी, प्रणाम। और आज भाकपा माले का 12वां जिला सम्मेलन का दूसरा दिन चल रहा है। जी, कल से यहाँ शुरुआत हुई है। सबसे पहले इस कार्यक्रम में जी, हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई में जी, और ख़ास करके सीवान के जो लोगों ने अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग सीवान ज़िले के रहे हैं, जी, उनके अलावा हमारे पार्टी के संघर्षों में जी, किसान का जो संघर्ष हमारे पार्टी के नेतृत्व में चला, जी, सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष, जी, उसके संघर्षों के दौरान सैकड़ों साथियों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी शहादत दी है। उन सभी शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित था उद्घाटन सत्र। उनको सम्मानित किया गया, उनके परिजनों को सम्मानित किया गया, उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए और यहाँ से इस सम्मेलन की शुरुआत हुई। आज हमारे देश की जो हालात है, संग्राम सेनानी जो लोग सीवान ज़िले के रहे हैं, जी, उनके अलावा हमारे पार्टी के संघर्षों में जी, किसान का जो संघर्ष हमारे पार्टी के नेतृत्व में चला, जी, सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष, जी, उसके संघर्षों के दौरान सैकड़ों साथियों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी शहादत दी है। उन सभी शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित था उद्घाटन सत्र। उनको सम्मानित किया गया, उनके परिजनों को सम्मानित किया गया, उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए और यहाँ से इस सम्मेलन की शुरुआत हुई। आज हमारे देश की जो हालात है, हम देख रहे हैं कि देश में अघोषित तौर पे आपातकाल की स्थिति बन गई है, जी, जो अस्थाई दिख रहा है। एक समय में आपातकाल जो घोषित था हिंदुस्तान में, जी, तो लोग को समझ में आ रहा था कि आपातकाल है जी, और लोग लड़ भी रहे थे। जी, लेकिन आज घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन संपूर्ण आज़ादी पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे देश के संविधान, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत के बाद लिखा था, जिसमें वंचितों को, हमारे देश के शोषितों को, हमारे देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और आम नागरिकों को एक आज़ादी दी गई थी, एक अधिकार दिया गया था। आज उसमें भी संशोधन करके मोदी की सरकार उसे ख़त्म कर रही है और संविधान को रौंद रही है। हमारे देश में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो सच बोलने के हिम्मत रख रहे हैं, पत्रकार हैं, और उसके अलावा जो बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के हों, चाहे देश के किसी भी महान विश्वविद्यालय के हों, वैसे लोगों को उनके जुबान को रोकने के लिए गिरफ्तार करके जेलों में कैद किया जा रहा है। और हमने तो एक दिन देखा कि भाजपा के लोगों ने यहाँ तक अब तय करने जा रहे हैं कि हमारे देश में कौन कौन शब्द बोले जाएंगे। अभी पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो भी लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोलते थे, बोल रहे हैं, तो ऐसे सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, सदन से बाहर कर दिया जा रहा है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो रोजी रोटी अधिकार पर तो हमले है ही, अब हमारे देश के जो कुछ आज़ादी मिली थी उस पर भी हमले हैं, लोकतंत्र पर हमले हैं। तो हम लोगों ने आज के सम्मेलन से यह तय किया है कि इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू किया जाए और उसी लड़ाई के पहली कड़ी में सीवान में यह सम्मेलन हो रहा है। पूरे देश भर में हमारे विभिन्न जिलों में सम्मेलन हो विस्तृत जानकारी दी विधायक जी ने जिलाधी के, और हम जितना भी चीज़ है उन्होंने खुलकर बताया। एक सवाल और हम करना चाहेंगे बिहार कथा टीम की तरफ से कि विगत हफ्ता दिन यहाँ तो बहुत महीना दिन से देखने को मिल रहा है कि जो अपराध का ग्राफ है बहुत तेज़ी से फैला हुआ, खासकर सीवान जिला में। बिहार कथा की टीम आज से एक हफ्ता पहले जीरादेई के
एक जमीन कारोबारी की हत्या हुई गुरविंदर पांडे, उनके आवाज़ पर भी गई बिहार गद्दारी टीम। और कल भी रात में एक मखदूम सराय में पिताजी के लड़के को गोली मारी गई। यानी कहीं ना कहीं रोज़ कुछ ना कुछ क्राइम हो ही रहा है। एक सीमेंट व्यापारी की उसके पत्नी के सामने उठा लिया जा रहा है दिन दहाड़े। तो अब ये कहाँ तक मैंने आपको ये जायज़ लग रहा है? जायज़ कहाँ, इसको जायज़ तो कहा ही नहीं जा सकता। नीतीश जी की सरकार जो दावा ठोक रही है कि बिहार के भीतर सुशासन है, कानून का राज है, इसका पोल खुल रहा है। पूरे सिवान में महीना दिन के भीतर दर्जन भर हत्याएं हुई हैं, लगातार हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है, हर आदमी असुरक्षित हो गया है। और इस सिवान की बात सिर्फ नहीं है, बिहार के राजधानी में भी, पटना में भी, पूरे बिहार के कोने कोने में लगातार हत्याएं, अपहरण, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़, उनके साथ रेप। और हमने तो यहाँ तक देखा कि समस्तीपुर जिला वैशाली के एक लड़की के साथ यहाँ तक हुआ कि दबंगों द्वारा उठा करके ले जाया गया, उसके साथ रेप किया गया। और उसके बाप, लड़की की बाप दलित लड़की थी, उसके बाप जा करके उन दबंगों से विनती किया और कहा कि मेरी बेटी को दे दिया जाए। तो दबंगों द्वारा कहा गया कि जाइए बेटी को लौटा दिया जाएगा। 3 दिन बाद उस बेटी की लाश जो है छोड़ दी गई इन सारे कारनामों को करके। तो आज तो हम देख रहे हैं कि बिहार के भीतर हर आदमी असुरक्षित हो गया है, महिलाएं असुरक्षित हो गई है। और पुनः एक बार सामंतों का, दबंगों का गुंडा राज बिहार के भीतर कायम हो गया है, जिसको महाजंगल राज कह रहे हैं, कह सकते हैं। नीतीश जी आज हम देख रहे हैं कि पूरी तौर पे भाजपा के दबाव में आ गया है। और भाजपा के दबाव में जोगी राज को पिछले दरवाजे से बिहार में स्थापित कर रहे हैं। गरीब गुरबे लोग जहां ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनको नोटिस थमा करके उन पर बुलडोज़र चलाने की कोशिश हो रही है। आज के इस सम्मेलन से हम लोग बुलडोज़र राज के खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अपराध के खिलाफ और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को लेकर के भी बिहार के भीतर बड़े यानी प्रशासनिक जो ढांचा है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल प्रशासनिक ढांचा और प्रशासन और अपराधियों के बीच मेल बैठा हुआ है। सत्ता के संरक्षण में अपराध की घटनाएं हो रही है और इसीलिए केवल सरकार के बयान तक आ रहे हैं, कार्रवाइयाँ कुछ नहीं हो रही। चलिए, तो आपने देखा कि जीरादेही के विधायक ने बेबाक